हेलो बच्चों, लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन. Okay, and the question says two identically charged particles A and B initially at rest are accelerated by a common potential difference capital B. They enters into a transverse uniform magnetic field B. They describe a circular path of radius r1 and r2 respectively. Then their mass ratios is. Okay. So, what would be the key concept here? The key concept is that when a charged particle moves in a magnetic field, it follows a circular path and the radius of the circular path is given by mv by qb, where v is the speed, m is the mass of charged particle, q is the charge on that particle and b is the magnetic field. Okay. अब एज पर द क्वेश्चन क्या कहता है कि आइडेंटिकली चार्ज्ड पार्टिकल, यानी कि दोनों के ऊपर चार्ज क्या है, सेम है. ओके. इनिशियली एट रेस्ट से शुरू करता है, आर एक्सेलरेटेड बाय कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस भी, यानी कि दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से क्या किया जाता है, पास कराया जाता है. यानी कि दोनों को जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा वो क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, है ना. अब कहता है दे इंटर्स इनटू ए ट्रांसवर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी. ठीक है. दे डिस्क्राइब ए सर्कुलर पाथ ऑफ r1 एंड r2. ओके. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि Q हो उसके ऊपर चार्ज, तो Q इनटू कैपिटल V जो पोटेंशियल डिफरेंस से गुजारा इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर. यानी कि यहां से हम कह सकते हैं, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम ये लिखा, यहां से हम कह सकते हैं कि v इज इक्वल टू 2q इंटू कैपिटल V बटा m और इसका स्क्वायर रूट. ओके. अब अगर हम इस v को इस इक्वेशन में पुट कर दें तो b तो दोनों के लिए सेम है, आइडेंटिकली चार्ज, यानी कि q भी दोनों के लिए सेम है ना. अब मास का लोचा होगा तो r1 इज इक्वल टू क्या होगा, r1 विल बी इक्वल टू m1 into v1 is equal to v2, which will be equal to 2q into capital V by m1. okay. अब डिवाइडेड बाई q into b, चार्ज तो दोनों के ऊपर सेम है. इसको थोड़ा सा अगर हम लोग इसको थोड़ा सा सोल्व कर दें तो ये इक्वल टू हो जाएगा m स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 2qb इंटू m1 बटा qb होगा ना. इसी प्रकार से r2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 2qb m2 बाई qb. अब हमको निकालना क्या है भाई, तो m1 बाई m2 निकालना है. क्या निकालना है, m1 बाई m2 निकालना है. तो दोनों तरफ इसको स्क्वायर कर दो, तो r1 स्क्वायर बाई r2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 बाई m2. तो कि बाकी तो सब क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि m1 बाई m2 इज इक्वल टू मास रेशियो m1 बाई m2 इज इक्वल टू r1 स्क्वायर बाई r2 स्क्वायर. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, r1 स्क्वायर बाई r2 स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन ए इज द करेक्ट. आई होप कि सॉल्यूशन आपकी समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट.